नमस्कार, मेरा नाम है विद्युत शर्मा और आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिग स्कैम, बहुत बड़ा स्कैम। असल में ये स्कैम नहीं है, ये केस है मोनोपोली का। क्या होती है मोनोपोली? मोनोपोली का अर्थ होता है एकाधिकार। अब प्रश्न आता है कि कौन कर रहा है एकाधिकार? एकाधिकार कर रही हैं दुनिया की 4 बड़ी कंपनियां, गूगल, फेसबुक, अमेजॉन और एप्पल। इन चारों कंपनियों से हम वाकिफ हैं। ये चारों कंपनियां इतनी बड़ी हैं कि भारत का हर व्यक्ति इनके बारे में जानता है। भारत का ही नहीं, अपितु पूरी दुनिया का व्यक्ति, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम इन कंपनियों से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? जैसे कि अगर मुझे कुछ चीज़ खरीदनी हो तो मैं अमेजोन का प्रयोग करता हूँ, मुझे कुछ सर्च करना हो तो मैं गूगल का प्रयोग करता हूँ, और अगर मुझे अपना टाइम इन्वेस्ट करना हो या पास करना हो तो मैं फेसबुक का प्रयोग करता हूँ, व्हाट्सएप का प्रयोग करता हूँ। और ये सभी चीज़ें किस में उपलब्ध हैं? ये सभी चीज़ें उपलब्ध हैं एप्पल के डिवाइस में। कोई एप्पल का यूज़ करता है तो कोई किसी और चीज़ का प्रयोग करता है। लेकिन इस बार बात हो रही है इन 4 कंपनियों की, तो इसलिए मैं आपको एप्पल के संदर्भ में बता रहा हूँ। इन कंपनियों से ये प्रश्न क्यों पूछे गए? ये प्रश्न पूछने का आधार था मोनोपोली, एकाधिकार, जिसका अमेरिकी सांसदों ने आवाज़ उठाई और उसके बाद इनसे ये प्रश्न पूछे गए। इन प्रश्नों को पूछने से पहले अमेरिका के सांसदों ने एक रिसर्च टीम बनाई जिसने लगभग 13 महीने 13 लाख डॉक्यूमेंटों को खंगाला। उसके बाद 29 जुलाई 2020 को लगभग 6 घंटे संसद भवन में पूछताछ चली। दोनों पार्टी के सांसदों ने, पब्लिक पार्टी के भी और डेमोक्रेटिक पार्टी के भी सांसदों ने बारी बारी से इनसे प्रश्न पूछे। इसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग से। किस संदर्भ में ये प्रश्न पूछे गए थे? इसका आधार क्या था? इसका आधार था एंटी ट्रस्ट लॉ। क्या है ये एंटी ट्रस्ट लॉ? एंटी ट्रस्ट लॉ अमेरिका में बनाया गया एक कानून है। ये कानून मोनोपोली को, एकाधिकार को रोकने के लिए बनाया गया है। इस तरह के 2 और कानून हैं अमेरिका में। ये कानून बना था सन 1890 में, जब इसे जॉन शर्मन नामक एक्ट से भी जाना जाता था, क्योंकि ये जॉन शर्मन के नाम पे बना था। अब बात आती है, कौन है ये जॉन शर्मन व्यक्ति? जॉन शर्मन वो थे जिन्होंने अमेरिका में एकाधिकार के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उन्होंने कहा था कि जब हम राजा की गुलामी नहीं करते तो हम उद्योगपति की गुलामी क्यों करें। उस समय यह एक्ट बना मोनोपोली को रोकने के लिए, और आज इस एक्ट की गाज गिरी इन 4 बड़े सीईओ पे। कौन है ये 4 सीईओ? हम सब वाकिफ हैं इनसे। सुंदर पिचाई, मार्क जुकरबर्ग और जेफ बेजोस और टिम कुक। टिम कुक एप्पल के सीईओ हैं, जेफ बेजोस अमेजॉन के, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक और गूगल के सुंदर पिचाई। इनसे अलग अलग प्रश्न पूछे गए। प्रश्न क्या थे, मैं आपको बिल्कुल शब्द टू शब्द वो प्रश्न बताता हूँ। पहला प्रश्न पूछा गया गूगल के सीईओ से। प्रश्न क्या था? गूगल कारोबारियों से कंटेंट क्यों चुराता है? येल इंक का रिव्यू चुराया और कंपनी को धमकी दी कि आपत्ति जताई गई तो येल को सर्च से हटा दिया जाएगा। येल इंक एक कंपनी है जिसको गूगल ने ये धमकी दी। उत्तर था सुंदर पिचाई का धीमी आवाज में, मैं इन आरोपों से सहमत नहीं हूँ। आरोपों की बारीकी से जानना चाहता हूँ और तब बेहतर जवाब दे सकूँगा। इसके बाद ऐसा ही एक प्रश्न मार्क जुकरबर्ग से पूछा गया। प्रश्न था, फेसबुक फेक अकाउंट बनाकर कमाई करता है, करोड़ों फेक अकाउंट पर कोई कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की गई? जुकरबर्ग का उत्तर था कि फेक अकाउंट और हेट स्पीच पर हम काम कर रहे हैं। हमने कई देशों के फेक अकाउंट की पहचान कर ली है। इसी तरीके का प्रश्न जेफ बेजोस से पूछा गया और एप्पल के टिम कुक से भी पूछा गया। ये प्रश्न पूछने का आधार ये था कि मोनोपोली को रोका जा सके, और ये कंपनी इस तरह की मोनोपोली कर रही हैं। जो इन सांसदों ने प्रश्न पूछे, क्या वह सही है कि गलत? ये प्रश्न आता है कि मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, या फिर ये विषय मैंने क्यों उठाया। ये विषय मैंने इसलिए उठाया क्योंकि भारत के लिए भी एक बहुत गंभीर चुनौती है। प्रश्न तो ये भी उठाए जाते हैं कि हम जैसी कंट्री, छोटी कंट्रियाँ इन बड़ी बड़ी कंपनियों से क्यों सवाल नहीं पूछती हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह भी हो सकती है, वह राजनीतिक वजह है कि ये कंपनियां भारत जैसे देश को एक चंदा देती है। जैसे कोविड-19 में भी गूगल ने हमें बहुत तगड़ा पैसा दिया, और ये कंपनियां आगे भी हमें सहायता करती हैं, एम्प्लॉयमेंट देती हैं, रोजगार देती हैं। ये बात मैं आपकी मानता हूँ, लेकिन उसके बाद भी एक बात है कि हमारी प्राइवेसी को क्यों चुराया जा रहा है, क्यों हमारी प्राइवेसी को बाजार में बेच दिया जाता है। ये प्रश्न
हमारी राजनीतिक पार्टियां इन बड़ी बड़ी कंपनियों से पूछ सकती है, उनके पास पूरा अधिकार है। लेकिन ऐसा नहीं होता। चलिए इस बात को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि ये प्रश्न आता है कि मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ। ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कंपनियां भारत में भी पूर्ण रूप से विस्तार कर चुकी हैं। हम सब भी इस जाल में फंस चुके हैं। हमारा जैसे इंडियंस, हमारे जैसे लाखों लोगों का डेटा भी बाहर मार्केट में जा चुका है, जो हर रोज बिकता है। और हर रोज हम उस डाटा उस हमारे डेटा को काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां और लोग एक्सेस करते हैं। जैसे कि मैंने किसी को मोबाइल नंबर नहीं दिया, उसके बाद भी मुझे अनेकों कंपनियों से फ़ोन आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनके पास मेरा मोबाइल नंबर पहुंच चुका है। और अगर मोनोपोली को रोका नहीं गया तो देश के अंदर महंगाई बढ़ना तय है। जो कंपटीशन है वो खत्म हो जाएगा, लघु उद्योग भी खत्म हो जाएंगे। इन सब घटकों को रोकने के लिए, इन सब चीज़ों को देखते हुए इनसे ये प्रश्न पूछे गए थे। और हम कैसे इससे बच सकते हैं? हम बच सकते हैं अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज़ को जानते हुए। जब हम कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उसका एक्सेस देना हमारे हाथ में होता है कि हम उसको एक्सेस दें कि नहीं दें। पर हम उस चीज़ को नहीं देखते हैं और हम बस टिक कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ को जानने की बहुत ज़रूरत है। तीसरी चीज़ कि आत्मनिर्भर भारत का सपोर्ट करें, उसे प्रमोट करें, अपनी देश की कंपनियों को आगे बढ़ाएं। तभी हम अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं और देश में कंपटीशन को बढ़ा सकते हैं, प्लस देश में एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर हम बड़ी बड़ी कंपनियों का ही डेटा चेक करते रहेंगे या फिर हम गूगल को ही चलाते रहेंगे, हम फेसबुक पे ही अपना टाइम स्पेंड करते रहेंगे, हम अपनी जो भारत के अंदर बनने वाली एप्लीकेशन से, भारत के अंदर बनने वाले ऐप से उनका प्रयोग नहीं करेंगे, तो ये आने वाले समय में हमारे लिए भी एक खतरा हो सकता है। इन सभी संदर्भ को देखते हुए मैंने ये वीडियो इसलिए आपके लिए बनाया कि आप अपने देश की चीज़ों को प्रमोट करें, आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहन करें, उसको आगे बढ़ाएं, अपनी देश की कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दें, उनका ज़्यादा से ज़्यादा सामान का प्रयोग करें। क्योंकि इस तरह की चीज़ें अगर हम करेंगे तो इससे कहीं ना कहीं हम अपने देश में ही नहीं, एक विश्व व्यापक रूप में मोनोपोली को, एकाधिकार को रोक सकते हैं। इसी के साथ मैं आज आपसे इस वीडियो से मैं विदा लेता हूं। और अंत में मैं एक और चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और जो इस विषय पे मैंने आज आपसे बात रखी है, उस विषय के बारे में आप क्या सोचते हैं, उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। इसी के साथ धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर